हेलो स्टूडेंट। हम मुंबई यूनिवर्सिटी का एमकॉम सेमिस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। ओके। सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम प्रॉब्लम नंबर 7 देख रहे हैं। ऑलरेडी 6 प्रॉब्लम हो गए हैं। उसी 6 प्रॉब्लम का जो लिंक है, वीडियो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके। अभी टॉपिक चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पे जितने भी प्रॉब्लम है, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पे जितने भी प्रॉब्लम है उतने हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 7 चालू है। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या मेंशन किया हुआ है। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है। ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ महेश लिमिटेड वाज एज फॉलोज। ओके, बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए, ये सभी एसेट्स है, सभी टेंजिबल एसेट्स है एंड ट्रेडिंग एसेट है। ओके, अभी और लाइबिलिटी साइड को आपको ये 4 लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, 2 लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग टैक्स वाज एज फॉलोज। मतलब नेट प्रॉफिट हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्टली प्रोवाइड किया हुआ है, 5 ईयर का है। ओके, नेक्स्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसमें से फर्स्ट है 31st March 2018 लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 6,50,000 एंड प्लांट वर वैल्यूड एट 3,30,000। तो ये जो 2 एसेट है, बिल्डिंग एंड प्लांट, उसका रीवैल्यूड दिया हुआ है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते समय में ये रीवैल्यूड यूज करेंगे। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉब्लम में डायरेक्टली प्रोवाइडेड है। ओके, 10% है। और हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैलकुलेट गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेसेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ओके, 4 ईयर परचेसेस बोला है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। ये लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे हमें प्रिपेयर करने का है। कंसिडर द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लेस करते हैं 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ओके, लेकिन करंट प्रॉब्लम में हमें वो लेस करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, कंसिडर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। Okay, therefore we will not deduct that 1/2 of current year profit for calculating average capital employed. Okay, we will consider closing capital employed as the average capital employed. Okay, so let's see how to solve it. Okay, you already know that there are 6 steps for solving these types of problem. Okay, valuation of goodwill by super profit method. Okay, there are 6 steps. First one is calculation of FMP. Second step, calculation of first step, calculation of FMP. Second step, calculation of NRR. Third step, calculation of average capital employed. Next step, calculation of normal profit. Next step, calculation of super profit, and finally calculation of goodwill. ये 6 steps है। ओके, ओके, तो देखिए, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी में फर्स्ट हम एवरेज कैपिटल हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम फर्स्ट। ओके, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो अभी प्रॉब्लम में हमें टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी 5 ईयर का दिया हुआ है, तो हमें उसका टोटल करने का है। ओके, ये 5 ईयर का प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर का है, ये एक्चुअली फर्स्ट ईयर का है 2,90,000। ओके, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ से 2,90,000। ओके, नेक्स्ट ईयर है 3,40,000, 3,40,000। ओके, नेक्स्ट ईयर है 3,15,000, 3,15,000। ओके, नेक्स्ट ईयर है 3 लाख, एंड लास्ट ईयर है 2,95,000। ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था, डिवाइड बाय 5 हमें करने का है। तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट का हमें पहले सम करना पड़ेगा। ओके, सम ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट, it is 15,40,000 divided by 5, because there are 5 years, that's why we need to deduct divide by 5 years, 5. Okay, okay,
तो देखते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आता है, एक मिनट यार, एवरेज प्रॉफिट कितना आता है। ओके एवरेज प्रॉफिट देखिए 15,40,000 डिवाइड बाय 5 तो आ रहा है 3,08,000। ओके एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 3,08,000। और अभी प्रॉब्लम में देखिए वैसे सेम सिचुएशन है कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब लास्ट पास्ट में एक्सपेंसेस हो रहा है लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, पास्ट में इनकम हो रहा था लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा, पास्ट में एक्सपेंसेस नहीं हो रहे थे लेकिन फ्यूचर में होंगे, पास्ट में इनकम नहीं हो रहा था लेकिन फ्यूचर में होगा। इस चार टाइप का कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम एवरेज प्रॉफिट में वो एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट मतलब एडलेस कर देते हैं और फाइनली हम एफएमपी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन करंट प्रॉब्लम में वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिससे ये एवरेज कैपिटल जो एवरेज प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा। ओके तो इसकी वजह से ये हम सेम मेंशन करते 3,08,000 हमारा क्या आ जाएगा, एफएमपी आ जाएगा। ओके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एफएमपी हो जाएगा। ओके क्योंकि कोई भी नया इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर। ओके सेकंड देखिए, अभी सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एनआरआर। ओके प्रॉब्लम में एनआरआर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये देखो सेकंड एडजस्टमेंट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और ऑलरेडी हमने मेंशन भी किया है एनआरआर इज इक्वल टू 10%। ओके ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो एज इट इज मेंशन कर दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन ये है कंसिडर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके ये हमें कंसिडर करने का है। और दूसरी और एक चीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दो एसेट का रीवैल्यूड दिया हुआ है तो ये रीवैल्यू हम यूज़ करेंगे। ओके तो पहले देखते हैं कौन से एसेट्स है। ये सभी एसेट्स हमारे टेंजिबल ट्रेडिंग एसेट है तो सभी एसेट में कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके ये एसेट्स आ जाएंगे सभी यहाँ पर। ओके देखते हैं बिल्डिंग का रीवैल्यूड है तो रीवैल्यूड मेंशन कर देंगे। बिल्डिंग का वैल्यू है 6,50,000, रीवैल्यूड हम लिख देंगे 6,50,000। ओके नेक्स्ट प्लांट भी देखिए, प्लांट है उसका भी रीवैल्यूड है 3,30,000 तो यहाँ पर 3,30,000। ओके नेक्स्ट स्टॉक है, अभी बाकी के एसेट्स का कोई भी रीवैल्यूड नहीं है तो एज इट इज मेंशन करेंगे 18,50,000, ये 9 लाख है स्टॉक। नेक्स्ट है 18,15,000, 18,15,000। ओके नेक्स्ट है बैंक बैलेंस है 3 लाख। ओके एज इट इज मेंशन कर देंगे, यहाँ पर उसका टोटल हो जाएगा। ओके यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। ओके सबका टोटल कितना हो रहा है 39,95,000। ओके और नीचे हम लेस करेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ओके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में कौन सा लाइबिलिटीज है देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये 4 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। ओके ये 4 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ओके अभी देखते हैं चारों एक्सटर्नल लाइबिलिटी का वैल्यू कितना है वो एज इट इज मेंशन कर देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 70,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स है 225, 2,25,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 1,35,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,35,000। एंड बिल्स पेएबल है 2,21,000, बिल्स पेएबल है 2,21,000। ओके तो इसका भी हम टोटल कर देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली ये टोटल करके ये हम माइनस कर देंगे। अभी ये लाइबिलिटीज टोटल ऑफ लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे किस में से, एसेट से। ओके माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। ओके ये हमें रिसीव हो गया एक्चुअली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके लेकिन जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वही हमारा कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है नोट में। ओके कंसिडर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी वजह से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कितना हो गया
3,30,000 ओके, ये आ गया है 33,44,000। ये आ गया हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम है 33,44,000। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ 33,44,000 इंटू NRR। NRR कितना है 10% है, डिवाइड बाय 100। ओके, इंटू NRR डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, तो वो आ रहा है 3,34,400। ओके, 3,34,400 ये आ गया। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। FMP मतलब फर्स्ट स्टेप का आंसर FMP माइनस सेकेंड स्टेप का आंसर, सॉरी फोर्थ स्टेप का आंसर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली आप कभी यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है एंड FMP हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा कम है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमारा नील आ रहा है। ओके, जब सुपर प्रॉफिट जब नील आएगा तो हमारा गुडविल भी नील होगा। ओके, गुडविल का फॉर्मूला यही है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस, लेकिन गुडविल यहाँ पर नील हो जाएगा। क्यों नील हो जाएगा, क्योंकि हमारा सुपर प्रॉफिट ही नील है, तो मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ईयर पर यहाँ पर कभी भी माइनस में नहीं कैलकुलेट करने का है। अब ये माइनस में आ रहा है एक्चुअली, आप देखोगे कैलकुलेट करोगे हमारा FMP है 3,08,000 एंड हमारा NRR आ रहा है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 3,34,400। तो 3,34,400 का भी हम 3,08,000 में से कभी माइनस 3,08,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन याद रखना कभी भी सुपर प्रॉफिट माइनस में नहीं लिखेंगे। ओके, वो प्रॉफिट है, वो लॉस नहीं है। ओके, और सुपर प्रॉफिट का भी नील आ रहा है, सुपर प्रॉफिट का भी माइनस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा गुडविल हमारा नील ही आएगा। प्रॉफिट ही नहीं है तो गुडविल कहाँ से आएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस में निकाल के यहाँ पर लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके माइनस में गुडविल लिखेंगे, तो वो भी रॉन्ग है। ओके, गुडविल कभी भी माइनस में नहीं आएगा, गुडविल कभी भी माइनस में नहीं आएगा, गुडविल प्लस में ही आएगा, नहीं तो नील आएगा। तो यहाँ पर अभी गुडविल नील आ रहा है हमारा। ओके, 0 गुडविल आ रहा है। ओके, देखिए याद रखना कभी भी हमारा सुपर प्रॉफिट कभी माइनस में जा रहा है तो हमारा गुडविल कभी भी नील आएगा, वो कभी भी माइनस में नहीं रहेगा। ओके, चलो समझ में आ गया। कोई आपको डिफिकल्टी रहेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मैंने सॉल्व करते समय को भी अभी मिस्टेक कर दिया है, आपको रिकॉग्नाइज हो रहा है कि ये मिस्टेक हो गया है, तो मुझे कमेंट में बता दो। तो वो एक्चुअली में मिस्टेक है या आप कुछ गलत सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। ओके ओके, फिर से बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। ओके, मैं मैक्सिमम अकाउंट सब्जेक्ट के जो है वो अभी MCOM के जो क्वेश्चन बैंक आएंगे उसमें से ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करके और आपको तो बता दूंगा, तो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा वो। ओके, और आपके जो अदर जो फ्रेंड्स रहेंगे उनको भी ये सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए वीडियो, तो वो भी एक्चुअली देखकर उनका एग्जाम एक्चुअली प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू माई चैनल।